वंदितु सर्व सिद्धे धूमचल मणोवमं गदिं पत्ते होचामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम मिनमो सुध केवली भणिदम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसके 124 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 125 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि वीतराग सर्वज्ञ भगवान के वचन ही प्रमाण हैं, क्योंकि असत्य बोलने के दो ही कारण हैं, एक अज्ञान और दूसरा राग द्वेष। और वे सर्वज्ञ हैं, उनके अज्ञान नहीं है, उनके राग द्वेष नहीं है, वे वीतरागी हो गए। इसलिए उनके वचन प्रामाणिक हैं। और अन्य के राग द्वेष समाप्त नहीं होने के कारण, अन्य के अज्ञान समाप्त न होने के कारण उनके वचन प्रमाण नहीं है। और इसलिए हमें यह निर्णय करके मुक्ति का जो एकमात्र मूल है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को ही हमें क्या करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। हमें अंधे की तरह अन्य खोटे मार्गों में, कुमार्गों में, अमार्गों में नहीं घूमना चाहिए, नहीं भटकना चाहिए। ये सारी बात हमने कल करी। आज उसी के आगे बात करते हैं कि सर्वज्ञ के वचनों में संदेह नहीं करने का उपदेश। यानी सर्वज्ञ भगवान के वचनों में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सर्वज्ञ है ना, उनको सब मालूम है ना, तो फिर काय को उसमें शंका करते हो। और फिर वीतरागी भी तो है, सब कुछ जानने के साथ साथ उन्हें किसी से राग द्वेष भी तो नहीं है, इसलिए वे क्यों असत्य बोलेंगे। देखो, यह कल्पयेत् किमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदेयतात्मसमञ्जसमात्मबुद्ध्या खेपत्रिणां विचरतां सुद्रसेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमन्धः। यह मतलब जो कल्पयेत् अर्थात कल्पना करता है, किमपि कुछ भी। समझ में आ रही बात? यह मतलब जो, कल्पयेत् मतलब कल्पना करता है, किमपि कुछ भी, जो कुछ भी कल्पना करता है। किसमें? कहते सर्वविदोपि वाचि संदेह्य। सर्वविदोपि मतलब सबके, विद मतलब जानने वाले, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के वाची वचनों में भी संदेह मतलब संदेह करके, सर्वज्ञ भगवान के वचनों में भी जो संदेह करके और जो कल्पना करता है, क्या करता है? सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही है उसमें भी क्या करता है? संदेह करता है, उसको शक की नजर से देखता है, उसमें विश्वास नहीं करता है, और कल्पना करके तत्वं असमंजसम आत्मबुद्धिया, तत्व मतलब तत्व को, असमंजसम मतलब असमंजस मतलब विपरीत, जैसा है वैसा नहीं, विपरीत आत्मबुद्धिया अपनी बुद्धि से ही कल्पित कल्पना करता है। क्या समझ में आई बात? दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया कि जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों में भी संदेह करके तत्व का विपरीत कल्पना अपनी बुद्धि से ही कर लेता है, अपने मन से ही मान लेता है कुछ भी। वह कैसा है तो उसके लिए उदाहरण देते हैं नीचे। कह रहे वो ऐसा है जैसे कोई खे मतलब आकाश में, खे मतलब पहले बताया था आपको, एकाक्षरी नाम माला का एक अक्षर का भी अर्थ होता है, एक अक्षर होता है उसका भी अर्थ होता है। जैसे क, तो क का मतलब होता है, क्या होता है? पृथ्वी। का मतलब क्या होता है? पृथ्वी।
एक क केवल क कबूतर लिखा ना, उसका भी अर्थ है। ख खरगोश, ख का मतलब होता है आकाश, बोलते हैं खग, खग बोलते हैं। ख मतलब आकाश में, ग मतलब गमन करता है, जो आकाश में उड़ता है ना, गमन करता है, उसको खग बोलते हैं, पक्षी। ग मतलब क्या होता है? वाणी। ग मतलब वाणी, वचन, वचन होता है ना, उसको बोलते ग। घ क्या है? घ मतलब आत्मा, बोलते हैं अघ, अघ बोलते हैं ना, अघ। अघ मतलब क्या? अ मतलब नहीं, घ मतलब आत्मा। आत्मा में नहीं रहो, बाहर रहो, ये पाप है, ये अघ है। अघ क्या है? आत्मा के बाहर निकले, ये पाप। और धर्म क्या है? कि आत्मा में अंदर रहो, ये धर्म। और आत्मा से बाहर निकले, वो अघ है। अब आप कहेंगे पुण्य क्या है? तो कहते हैं दो ही चीजें हैं दुनिया में, या तो घ है या अघ है, या तो आत्मा है या आत्मा नहीं है। तो आत्मा में रहे तो वो धर्म, और आत्मा के बाहर रहे तो वो सब अघ है। अघ में पाप भी आ गया, पुण्य भी आ गया, सब आ गया है, सभी अधर्म के कोटे में आ गया। हाँ, बहुत बार नियम सार में अपन ने पढ़ा, पूरे पंचपरमागम पढ़े, अपन नियम सार में पढ़ा था, अपन ने यही चलाया। सुरेश जी भाई था, आपने तो मालूम है, उसमें चला था सब। तो पाप और पुण्य में तो बड़ा अंतर है। आप ही कहते हो कि पाप से बचने के लिए पुण्य करना चाहिए, कि हाँ हाँ कहते हैं, पाप से बचने के लिए पुण्य में लगता है जीव, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो भी बंधन का कारण है। क्या है वो? पाप बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। पाप संसार का कारण है और पुण्य भी संसार का कारण है। अरे साहब कैसी बातें करते हो, पाप से तो जीव नरक में जाता है, पुण्य से तो स्वर्ग में जाता है। हाँ हाँ, हम कब मना कर रहे हैं? पुण्य से स्वर्ग में जाते हैं, पाप से नरक में जाते हैं, लेकिन स्वर्ग कोई मोक्ष थोड़ी है। स्वर्ग भी तो संसार ही है ना। संसार चार गति रूप है, नरक, स्वर्ग, तिर्यंच और मनुष्य, चार प्रकार का है। तो उसमें चार प्रकार का जो है, उसमें जो स्वर्ग है वो पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। वहाँ थोड़ी सुख सुविधाएं लौकिक दृष्टि से ज्यादा है, खाने पीने पहनने ओढ़ने के मजे हैं वहाँ पर। बाकी आत्मिक सुख नहीं, जो वास्तविक निराकुल आनंद है, जो सिद्धों को मिलता है, वो नहीं है और परमानेंट नहीं है। वहां से भले ही सागरों की आयु है, लेकिन आयु पूर्ण होने पर वापस आना पड़ता है। तहते चाहे थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करें। इसलिए कह रहे हैं भैया कि आत्मा में रहो तो वो धर्म है, और आत्मा के बाहर निकले तो सब अघ है। अघ को आप पाप बोलो, पुण्य बोलो, जो बोलना बोलो। तीव्र कसाय वो पाप है, मंद कसाय पुण्य है। तो कसाय पुण्य क्या है? मंद कसाय का परिणाम पुण्य है, तीव्र कसाय का परिणाम पाप है दोनों कसाय रूप, एक तीव्र है, एक मंद है। एक तीव्र कसाय है, एक मंद कसाय है, दोनों पाप है, दोनों कसाय, इसलिए दोनों संसार के कारण है, दोनों बंधन के कारण है। ये वास्तविक बात है। जब जो अपेक्षा आती है उस अपेक्षा से बात चलती है, लेकिन जो वास्तविक परमार्थ बात है वो यही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अपन ने योग सार पढ़ा था योगेंद्र देव का, उसमें लिखा था, पाप को सारा जगत कहे यह पाप है, पर कोई बिरला जन कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ये पाप को तो सारा जगत पाप बोलता है, लेकिन ज्ञानी जीव कहते हैं कि भाई ये जो पुण्य भाव है ये भी तो पाप ही है, क्योंकि ये भी तो मुक्ति का कारण नहीं है, ये भी संसार का कारण है। इसलिए वो जो एक एक अक्षर है ना, यहाँ पे ख मतलब क्या? आकाश, खे मतलब आकाश में, पत्रिनाम, पत्रिनाम मतलब पंख वाले, पत्र मतलब पंख, पत्रिनाम पंख वाले जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के विचरण करते हुए, उड़ते हुए, सुदृश्यक्षितानाम, सु मतलब भली भांति,
दृश मतलब आंखों से, ईक्षितानाम देखने वालों के, संख्याम प्रति संख्या के बारे में, प्रविदधाति करता है, स वह वादम, वाद मतलब विवाद, अंधा अंधा। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, खुद को तो कुछ दिख नहीं रहा कि कहाँ आकाश है, कहाँ पक्षी है, कितने हैं, उड़ रहे हैं कि बैठे हैं, कुछ दिख नहीं रहा खुद को तो। और एक अच्छा भला आंख वाला आदमी है और वो भली भांति देख रहा है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, और उसने गिने 1 2 3 4 पक्षी उड़ रहे हैं जी। उसने क्या बोला कि साहब 4 पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में। तो वहां पास में एक अंधा व्यक्ति बैठा था, तो वो उससे विवाद कर रहा है। क्या कह रहा है? खुद तो अंधा है, खुद को तो दिख नहीं रहा, और क्या कह रहा है? कहाँ है पक्षी, कहाँ है, कितने? 4 पक्षी। झूठ बोलते हो, हमको तो एक भी नहीं दिख रहा। अंधा व्यक्ति क्या कह रहा है? अरे भाई वो आंख वाला है, उसकी आंखें खुली है, उजाला है, आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए प्रत्यक्ष देख रहा है, उसने 1 2 3 4 गिन करके बोला है, तो उसकी बात मान लो ना, तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है तो। लेकिन जो अंधा व्यक्ति खुद को तो मालूम नहीं है और जो देख रहा है उसकी बात पे विश्वास करता नहीं है, उसी प्रकार जगत में सर्वज्ञ परमात्मा को तो सब दिख रहा है, अनंत परमात्मा को तो सब दिख रहा है। और वे बता रहे हैं कि 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है, शुद्ध भाव मुक्ति का कारण है, वो बता रहे हैं। तो मान लो ना उनकी बात, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, उनकी दिव्य ध्वनि में आई है ये बात। लेकिन हम कहते हैं हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, ना जीव दिख रहा, ना पुद्गल दिख रहा, स्कंद दिख रहा है, उसका ढेला दिख रहा है। भाई असली शुद्ध पुद्गल परमाणु होता है, वो तो दिख ही नहीं रहा, ना धर्म दिख रहा, ना धर्म, ना आकाश, ना काल, अंधे जैसे हैं अपन तो। और मन से कल्पना से ही अपन कर लेते हैं, मैं तो ये शरीर हूं, मैं तो मनुष्य हूं। किसने कहा आत्मा? आत्मा वात्मा तो कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ है यही है बस। मेरी उम्र 50 साल, 80 साल, 60 साल, बस ये मेरी उम्र है। अनादि अनंत किसने कहा? अरे किसने कहा? क्या सर्वज्ञ ने कहा। उनको दिख रहा है तो उसको मान ले, लेकिन हम मानते नहीं है। इसलिए यहाँ आचार्य पद्मनंदी देव हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों में संदेह करके, क्या बोलिए, जो सर्वज्ञ भगवान के वचनों में संदेह करके अपनी बुद्धि से ही तत्व की विपरीत कल्पना करता है, वह आंखों से देखने वाले व्यक्ति से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के संबंध में विवाद करता है। समझ में आया? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं भैया, वो आंख वाला है, उसको दिख रहे हैं, मान लो भैया, और नहीं मान, कहाँ है? हमको तो एक नहीं दिख रहा, हमको दिखे तो माने। कह रहे भैया आत्मा है, तो हमको दिखे तो माने, हमको दिखता ही नहीं है। अरे भाई तेरे आंखें नहीं है ना वैसी, तेरे वैसी आंखें नहीं भाई, तो तू मान ले भाई, कहने से मान ले। डॉक्टर कह रहा है कि हमारे को पेट में कोई बीमारी है, कुछ भी है, कैंसर है, कोई भी है, हमको दिखता है क्या? दिखता है हमको। डॉक्टर कहता है, मानते कि नहीं मानते? क्यों? सब ये डॉक्टर हैं, इन्होंने इसी चीज़ की पढ़ाई पढ़ी है, इनको इस बात का पता है, ये अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने देख लिया है, जांच कर ली है, अब ये कह रहे हैं तो मानिए। ये विवाद करते हैं डॉक्टर से, नहीं तुमको क्या पता, कहीं ये नहीं हुआ तो, कहीं कुछ और हुआ तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। मेरे पे भरोसा नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लो।
अब दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी यही कहा, फिर क्या करोगे? फिर तो विश्वास करोगे कि नहीं अभी नहीं करेंगे, हम बंबई दिखा के आएंगे। चलो बंबई दिखा दो, वहां भी डॉक्टर देखेगा। फिर वो भी यही कह दे तो फिर क्या करोगे? नहीं हम अमेरिका दिखाएंगे, चलो अमेरिका दिखा दो। वो भी यही कह दे तो क्या करोगे? फिर तो मानना पड़ेगी ना। तो ऋषभदेव ने यही कहा, हमने विश्वास नहीं किया। अजितनाथ स्वामी ने भी यही कहा, संभवनाथ ने भी यही कहा, महावीर 2400 तीर्थंकरों ने यही कहा कि नहीं हम विदेश क्षेत्र वालों से पूछेंगे। तो सीमंदर स्वामी से पूछ लिया, उन्होंने यही कहा, युगमंदर स्वामी ने यही कहा। अब क्या करें? मान लो भैया, मान लो, जो सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं वो मान लो। कल श्लोक में ये कहा था कि सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा करो, और आज ये कह रहे हैं संदेह मत करो। भरोसा करो, संदेह मत करो। संदेह करना ऐसा है जैसे तो कोई अंधा व्यक्ति आंखों वाले से विवाद करे। देखो, यह कल्पयेतिमपि सर्वविदोऽपि वाचि संदेह्यतात्वमसमञ्जसमात्मबुद्ध्या खेपत्रिणां विचरतां सुदृशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमन्धा। जो अंध होय पक्षी गिनने में नेत्र सहित से करे विवाद, जिन वच में विपरीत कल्पना कर करे मूढ़ त्यों विसंवाद। जो मूढ़ सर्वज्ञ के वचन में भी संदेह कर अपनी बुद्धि से अपरमार्थ भूत तत्वों की मन गढ़ंत कल्पना करता है, वह वैसा काम करता है कि जैसे कोई अंधा मनुष्य आकाश में जाते हुए पक्षियों की गिनती में अच्छे नेत्र वाले पुरुष के साथ विवाद करता है। भावार्थ, जिस प्रकार अंधे पुरुष को यह भी पता नहीं है कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ नहीं, तो वह कैसे सूझते पुरुष के साथ, सूझते पुरुष मतलब जिसको सूझ रहा है, जिसको दिखाई दे रहा है, उस देखने वाले पुरुष के साथ पक्षियों की गिनती में विवाद कर सकता है? कैसे विवाद कर सकता है? नहीं करना चाहिए उसको। उसी प्रकार जिसको अंश मात्र भी विशेष ज्ञान नहीं, वह सर्वज्ञ की कृपा के बिना कैसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है। इसलिए भव्य जीवों को सर्वज्ञ के वचन पर ही विश्वास करना चाहिए, अल्प ज्ञानियों के वचनों पर कदापि। किस पर विश्वास करना चाहिए? समझ में आ गई बात? एक और श्लोक पढ़ ले। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने क्या क्या कहा है, क्या शास्त्र, कितने शास्त्र है, क्या है, और उनमें क्या बताया है, वो बता रहे हैं। शास्त्रों की गिनती बता रहे हैं कितने शास्त्र हैं, और उन सब में क्या बात कही है एक शब्द में बता रहे हैं कि वो पूरे उसमें क्या कहा है। देखो सुनो, उक्तम जिनैर्द्वादश भेदमंगम श्रुतम ततो बाह्यमनंत भेदम तस्मिन्नुपादेयतया चिदात्मा ततः परम हेयतयाभ्यधायि। उक्तम, उक्तम मतलब कहा है, उक्तम मतलब कहा है। जिनई, जिनई मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? क्या कहा गया है? द्वादश भेदम अंगम श्रुतम। द्वादश मतलब 12, 2 और 10, 12 भेद वाला अंग। श्रुत, श्रुत मतलब शास्त्र, शास्त्र जो है, श्रुत मतलब जो सुन करके आया ना कर्ण परंपरा से। पहले लिखने की व्यवस्था नहीं थी, सुन सुन के चलता था। लोगों की बुद्धि इतनी तेज थी, एक बार सुनते थे तो याद हो जाता था, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपन तो कितनी बुद्धिहीन हो गई, लिख लेते हैं कि मैं भूल जाएंगे तो लिखे हुए को भी भूल जाते हैं कि लिखा था, और वो तो लिखा हुआ तो देखेंगे तब ना।
पर्ची पर लिख के काम नोट करके बाजार में जाते हैं कि ये 4 काम करके आने हैं, कि भूल जाएंगे ऐसे, और वो पर्ची देखना ही भूल जाते हैं। काम बाकी रह जाता। हमारी तो ये स्थिति है कि आपसे पूछा जाए आज सुबह काय की सब्जी खाई थी, अरे शाम की बता दो तो, सुबह की ठीक है, शाम की याद नहीं रहती, सोचना पड़ता है, फिर भी याद आ जाए तो आ जाए और नहीं आए तो नहीं आए। ये हमारी दशा हो गई, इसलिए लिखना पड़ता है। तो ये शास्त्र जो है कितने, तो कह रहे द्वादश भेद अंग, मतलब एक तो द्वादश अंग, 12 तो अंग रूप है, और ततो बाह्यम, और उन 12 अंगों के अलावा अनंत भेदम, और फुटकर अन्य अनेक छोटे मोटे हैं। हाँ, तस्मिन उसमें उपादेयतया, उपादेय रूप से ग्रहण करने लायक चिदात्मा, क्या बताया है, चैतन्य आत्मा ही उपादेय है। पूरे द्वादशांग का सार क्या है? जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा वो द्वादशांग रूप में, और अन्य प्रकीर्णक, अन्य बिखरा हुआ कुछ साहित्य, उस सब का सार, उन सब में क्या कहा है? आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही ग्रहण, आत्मा ही जानने लायक है। इसके अलावा अन्य कुछ भी देखने जानने लायक। ततः परम हेयतया, ततः परम मतलब, ततः मतलब उससे, परम मतलब अन्य, उसके अलावा, किसके अलावा? चैतन्य आत्मा के अलावा, हेतया, हे मतलब छोड़ने लायक, अभ्यधाई, अभ्यधाई मतलब कहा गया है, अभ्यधाई मतलब कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ समझ में आया कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा श्रुत द्वादशांग रूप और उसके अलावा बाह्य अंग, बाह्य अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, तो अंग प्रविष्ट तो 12 और अंग बाह्य अनंत प्रकार का है, लेकिन उस सब में ये कहा है कि अपना आत्मा उपादेय है और बाकी सब है। क्या है? आत्मा उपादेय है और बाकी सब है। आत्मा उपादेय है, बाकी सब है। द्वादश भेद अंग श्रुत के हैं, अंग बाह्य के भेद अनंत, उनमें उपादेय चिद आत्म, अन्य है कहते भगवंत। क्या कह रहे हैं कि द्वादश भेद अंग श्रुत के हैं। अंग श्रुत के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं अंग प्रविष्ट, और अंग बाह्य के अनंत भेद, उनकी कोई काउंटिंग। उनमें उपादेय चिदात्म, उनमें पूरे द्वादशांग में, सब में, शास्त्रों में सार रूप से ग्रहण करने लायक क्या बताया है? अपना आत्मा। अन्य है कहते भगवंत, और आत्मा के सिवाय अन्य सभी हे है। हे है मतलब छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं। श्रीफल, श्रीफल होता है, श्रीफल बोलते हैं, श्रीफल। श्रीफल क्या होता है? नारियल, नारियल श्रीफल। उसके आगे श्री लगता है, फल के आगे, शब्द के आगे श्री। और किसी के आगे लगाते हो आप श्री? क्यों? फलों का राजा तो आम कहलाता है, फलों का राजा नारियल थोड़ी कहलाता, फलों का राजा क्या कहलाता है? आम कहलाता। तो आम के आगे लगाते हो श्री आम? नहीं लगाते। तो श्री सीताफल, श्री केला, श्री अमरूद, श्री सेब किसी के आगे लगाते नहीं। किसके आगे लगाते हो? नारियल के आगे श्रीफल, उसके आगे श्री लगाते हो आप, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है वो फलों में सबसे उत्तम है वो, तभी तो आप उसे भेंट देते हो, जिसका सम्मान करना होता है उसको देते हो। 3 लोक के नाथ परमात्मा के आगे
चढ़ाते हैं, नाना प्रकार से लोग प्रभावना में बांटते हैं, नाना प्रकार से सब। ठीक है, तो अब ये तो बात समझ में आ गई, ये तो समझानी क्या, सबको ही पता है इसमें क्या है। अब श्रीफल तो श्रीफल ही है सब। अच्छा ठीक है, श्रीफल। तो अब आपने मेरे को श्रीफल दिया, देते ही हो आप, देते ही रहते हो तो अब मैं क्या करूँ कि ये श्रीफल है, बहुत उत्तम फल है, श्री लग रहा है इसके आगे, तो ऐसा है कैसा लिया और खाना शुरू कर दे, क्या करें? श्रीफल है नहीं तो कि नहीं पंडित जी ऐसे ही नहीं खाना है, तो क्या करना है कि बोले इसके ये छिलके है ना, ये हटाओ। तो बोले छिलके श्रीफल है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है तो लग तो रहे उस पर, आपने दिए थे, आपने बोला श्रीफल है, तो मैं छिलके खाऊं कि नहीं खाऊं? कि नहीं 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 ये खाने लायक नहीं है, इनको हटाओ, चलो ये फेंको। चलो मैंने उनको हटा दिया, अब हटाने के बाद अब खाने लगा। तो बोले पंडित जी अभी भी नहीं खाते, अभी ये कठोर छिलका है इसके ऊपर, आप ये कठोर छिलके को खाते नहीं है, इसको हटाओ आप। अच्छा अभी भी श्रीफल नहीं है, ऊपर छिलके हटा दिए मैंने आपके कहने से, मेरा इतना बड़ा नारियल था आपने दिया, वो इतना सा रह गया, और अब आप कह रहे हो कि अभी ये भी नहीं खाना और हटाना है, तो वो भी हटाओ क्या? हाँ वो भी हटाना पड़ेगा, चलो वो भी हटा देता हूँ आपके कहने से। तो अब क्या करूँ? तो बोले हाँ अब ये नारियल है, अब ये श्रीफल है वास्तव में, ये छिलके हैं वो श्रीफल नहीं है, वो तो क्या आते पैदा उसकी सुरक्षा के लिए बाहर से जो माल जितना महत्वपूर्ण हो तो बाहर में सुरक्षा के लिए पैकिंग लगाते हैं उसमें। अब आप पैकिंग को माल समझ लो तो आपकी गलती है, ये तो पैकिंग है बाहर की, पैकिंग हटाओ, श्रीफल तो अंदर है, पूरा श्रीफल नहीं है, पूरे को श्रीफल बोला जाएगा श्रीफल, लेकिन असल में श्रीफल नहीं है, खाने के काम का नहीं है, ग्रहण करने लायक तो वो छिलके हटाओ, कठोर छिलका हटाओ, और समझदार लोग तो वो जो अंदर गोला निकला ना उसका भी, वो बाहर का जो काला लाल छिलका होता है वो भी छील देते हैं और एकदम धवल स्वच्छ निर्मल वो जो है ना उसको खाते हैं। ये है असली श्रीफल। उसमें भी अंदर देखते हैं सड़ा गला तो नहीं है, पानी खराब तो नहीं है, इसका बदबू तो नहीं मार गया, सब पूरा भली भांति चेक करते हैं, फिर एकदम जो निर्मल पवित्र गोला है श्रीफल है उसको ग्रहण करते हैं। बोलो श्रीफल कहने में तो श्रीफल आएगा, लेकिन क्या उसके छिलके भी श्रीफल है? नाम के तो हैं, नाम के तो हैं, नाम के नहीं है ऐसी बात नहीं है। कोई अगर उसको श्रीफल कहे छिलके सहित को तो गलत नहीं है, झूठा नहीं है, पर ग्रहण करने के लिए तो, खाने के लिए तो वो छिलके भी हटाने पड़ेंगे, वो कड़क छिलका भी हटाना पड़ेगा, और हो सके तो काला छिलका भी हटा दो, और फिर जो धवल निर्मल स्वच्छ, ऐसे ही यहाँ पर ये शरीर है तो सही साथ में, इसके साथ राग द्वेष है तो सही, कर्म है तो सही, लेकिन ये सब तो क्या है, बाहरी पैकिंग है। जब ग्रहण करना है, जिसमें अपनापन करना है, वो तो क्या है, ये शरीर रूपी छिलके से रहित है, वो तो कर्म के कड़क छिलकों से भी रहित है, वो तो राग द्वेष की लालिमा कालिमा से भी रहित है, स्वच्छ निर्मल ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व है। बस वही उपादेय, वही ग्रहण करने लायक है, यही मैं हूँ, ऐसा जानना, ऐसा मानना, और वही रमने लायक है। ये बात पूरे द्वादशांग का सार है, ये बात लिखी है, समझ में आई बात आपको? क्या लिखा है? द्वादश भेद अंग श्रुत के हैं, अंग बाह्य के भेद अनंत, उनमें उपादेय चिद आत्म, अन्य कहते भगवन। द्वादशांग द्वादश भेद वाला अंग है शास्त्र, और अंग बाह्य अनंत भेद रूप है, उन सब का सार, उन सब में उपादेय चैतन्य आत्मा को बताया गया है, अन्य सबको हे बताया गया है। जिनेंद्र भगवान ने श्रुत के दो भेद कहे हैं, एक अंग श्रुत, दूसरा बाह्य श्रुत। उनमें अंग श्रुत 12 प्रकार का कहा है, और बाह्य श्रुत के अनंत भेद कहे हैं।
परंतु दोनों श्रुतों में ज्ञान दर्शनशाली आत्मा ही ग्रहण करने योग्य कहा है और उससे जुदे समस्त पदार्थ हेय त्यागने योग्य कहे हैं। क्या कहे हैं? अन्य सब क्या कहे हैं? त्यागने योग्य कहे हैं। ऐसा स्वरूप है। हम सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा, जो सार है उसे ग्रहण कर लेते हैं, थोथे जो छिलका है उसको उड़ा देते। ये स्वभाव है हमारा। पहले वो धानी खाते थे, धानी जानते? धानी मक्की की होती, ज्वार की होती। हमारे यहाँ तो जौ की होती थी। जौ आता है, जौ, उसको सिकवा लेते थे भरभुजे के यहाँ पर। और गर्मी की छुट्टियों में दिन बड़े होते, बच्चे घर पे रहे, भूख लगे दिन में, तो वो धानी ऐसे मसल के फूंक देकर छिलके उड़ा देते, अंदर जो दाना है उसको खाते थे। चने खाते हैं, चने भूंगड़े सिके हुए, तो छिलके हटा देते, खाए। तो सार को ग्रहण कर लेते और थोथा को जो छिलका है वो उड़ा देते, फेंक देते। यही स्वरूप है जगत का। तो ऐसे ही जो चैतन्य भगवान आत्मा है वो सार है, वो ग्रहण करने लायक है, और बाकी सब ये शरीर, ये कर्म, ये राग, ये द्वेष, ये सब हे है, ये सब छोड़ने लायक है, ये ग्रहण करने लायक, इनमें अपनापन करने लायक नहीं है। अनादि से मैं अपने सारभूत आत्मा को जानता नहीं हूँ, और ये जो बाहर में दिखते हैं इनको ही अपना मानता हूँ, इसलिए दुखी होता हूँ। काम की बात ग्रहण कर लेते लोग, बिना काम की बात को छोड़ देते हैं। अगर ऐसा करना नहीं आवे तो क्या होगा? ऐसा करना नहीं आए तो क्या होगा? सार बात ग्रहण करना और बिना काम की छोड़ना नहीं आवे तो क्या होगा बोलो? अब आपके व्हाट्सएप पे तो 500 मैसेज आते हैं दिन में, तो आपके 500 मैसेज पढ़ने बैठोगे, क्या करोगे आप? ये काम का है भैया, ये देख लो भैया, बाकी तो ठीक है, आते रहते हैं लोग, भेजते रहते हैं। क्या करते हो? यही करते हो ना? अरे भैया ये तो काम की चीज़ है, तो पढ़नी पड़ेगी, अभी टाइम नहीं तो बाद में पढ़ेंगे, पर पढ़ना पड़ेगी। और बाकी चीज़ें ठीक है, ये तो बस आई गई, जैसे आई वैसे गई। अगर सबको पढ़ने बैठ जाओ तो पूरे दिन में भी नहीं पढ़ सकते और सार को तो पढ़ना ही पड़ता है, सार को भी नहीं पढ़े तो फिर जो अपने काम का है उसको भी नहीं पढ़े तो फिर अपना काम ही कैसे होगा? ऐसा स्वरूप है ना। अब इतना 16 पेज का 20 पेज का अखबार आता है, इतने सारे अक्षर लिखे हैं, सारे अक्षर पढ़ने बैठे तो 16 पेज 20 पेज 4 घंटे में भी नहीं पूरे होंगे। फिर दिवाली के दिन तो वो 100 पेज का अखबार आ गया अब 100 पेज पढ़ावाएंगे? अरे तो बड़े बड़े विज्ञापन दिए, सभी पंचायतों ने दिए, क्या देखना है इनको? बढ़ाओ। जिनको उठाव ने दिए कि बैठक देखनी होती है, बस वही पेज देख लेते हैं सीधे आजकल तो वो भी देखना नहीं पड़ता, अखबारों में कौन देता, उससे पहले तो व्हाट्सएप पे आ जाता है पहले देखते थे। जिन खिलाड़ियों को खेल के समाचार पसंद होते वो वही पेज देख लेते हैं, व्यापारियों को भाव देखने तो वो वही पेज देख लेते हैं बस। तो सबकी अपनी अपनी जैसी जरूरत है, जिसको वो उतना सा देख लेता है बस, और उतने से में ही उसका वसूल हो जाता है। वो उसका 5 रुपया वसूल है 5 रुपये के अखबार के 5 रुपये वसूल है उसको, तो बस वो उसको उतना सा, अरे यार इतना सा ही देखते हो, 5 रुपये में अखबार मंगाया तो पूरा पढ़ो। अरे भैया पूरा पढ़े तो 5 रुपये वसूल नहीं होंगे और जेब के खर्च हो गए वो तो भाई। वो सब पढ़ने लायक थोड़ी है, कुछ छोड़ने लायक भी है उसमें, सब बातें ग्रहण करने लायक नहीं है। तो ऐसे शरीर कर्म, शरीर मेरे साथ है, मेरे जन्म से साथ में लगा है, ये कर्म मैंने ही तो बांधे हैं, मेरे ही तो है। अरे तेरे बांधे तेरे है, पर ये उपादेय नहीं है, ये छोड़ने लायक है। वो तो अज्ञान दशा में बांधे थे, ज्ञान होने पर भाई अज्ञान दशा में जो मैंने किए वो सब ज्ञान होने पर छोड़ने लायक है। अज्ञान दशा में मैंने कुछ भी किया
लेकिन अब ज्ञान होने पर भी वही करूं गलती दोबारा, तो नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पूरे शास्त्र द्वादशांग का सार क्या है, आत्मा उपादेय है और बाकी सब। तो आज अपन ने कितने श्लोक पढ़े, 2 श्लोक। कौन कौन से नंबर के, 125 और 126। 125 में क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ परमात्मा, उनकी वाणी में संदेह मत करो। जो संदेह करता है वो ऐसा है जो आंखों वाले से विवाद करने वाला अंधा हो, उस प्रकार का है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंखों वाले से विवाद करे। और दूसरा इस 126 में हमने पढ़ा कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट 2 प्रकार का श्रुत है। उसमें 12 प्रकार का अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य अनंत प्रकार का है। लेकिन उन सब में ये कहा है कि आत्मा उपादेय है और बाकी सब ये है। तो आप में से कौन बताएंगे 125 और 126 का जो सार, एक एक करके बता दीजिए जो भी बताना चाहें। 125 का एक जना बता दीजिए, 126 का एक जना बता दीजिए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो सर्वज्ञ भगवान के प्रवचनों में संशय करता है, उनको नहीं मानता है, वह उसी प्रकार है जिसमें किसी आदमी को दिखता है और वह बताना चाहता है कि आकाश में इतने पक्षी उड़ रहे हैं, पर उसके पास एक अंधा है, वह देख भी नहीं सकता, फिर भी वह उससे बहस करता है कि तुम झूठ बोल। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब 126वें का कौन बताएंगे आप में से? इसमें 126 श्लोक बताया कि जिनेंद्र भगवान के श्लोक के 2 भेद बताए, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद और अंग बाह्य के अनंत भेद। बहुत बढ़िया। और उन दोनों में भी एक आत्मा ही होना, चैतन्य आत्मा ही ग्रहण करनी है, बाकी उसके अलावा सब नहीं। बहुत बढ़िया आपने बताया। इधर सुरेश जी वैसे आप भी बताएंगे, माइक ले लीजिए। नंबर श्लोक में बताया गया है कि जिनेंद्र भगवान ने श्रुत के 2 भेद बताए हैं, एक द्वादशांग और दूसरा अंग बाह्य। अंग बाह्य के अनंत भेद हैं और इन सब में केवल चेतन आत्मा ही ध्येय है, इसके सिवा सभी उपादेय है। चेतन आत्मा उपादेय है और बाकी सब ध्येय है। बहुत बढ़िया आपने बताया कि एक चैतन्य आत्मा ही उपादेय है, बाकी सब हे है। ये द्वादशांग का सार है। तो आप और हम सभी अपने चैतन्य आत्मा को ग्रहण कर अन्य सबको हे समझकर छोड़े, इसी मंगल भावना से भी बात को आगे